टर्म इंश्योरेंस के दाम 40% से बढ़ने वाले हैं दिसंबर में मोस्ट लाइकली। और उससे अगर बचना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, बिकॉज एंड में आई विल टेल यू एवरीथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट टर्म इंश्योरेंस। तो चलिए मेधु वड़ा खाते हुए और एक रोमांटिक सा गाना सुनते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। कोविड के बाद लाइफ इंश्योरेंस के क्लेम्स जो इंश्योरेंस कंपनीज के पास आते थे वो स्काई रॉकेट हो गए हैं, ऑलमोस्ट 5 to 10 टाइम्स बढ़ गए। ऑब्वियस रीजंस है बिकॉज लास्ट 2 years में जितनी अनसर्टेनिटीज लाइफ और डेथ को लेकर हुई है उतनी इससे पहले मॉडर्न डे टाइम में कभी नहीं हुई। इसके कारण ही इंडिया के जो सबसे बड़े री इंश्योरर है मुनीच री इंडियाज, उन्होंने फैसला किया है टू इंक्रीज द प्रीमियम्स अप टू 40%। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि यार ये री इंश्योरर क्या होता है। ये वो कंपनीज होती हैं जो इंश्योरेंस देने वाली कंपनीज को इंश्योर्ड करती हैं। अब आप सोचोगे कि इंश्योरेंस वाली कंपनीज को आखिरकार खुद इंश्योरेंस करवाने की क्या जरूरत होती है, खुद के ऊपर क्यों करवाना है? तो उसका रीजन ये होता है क्योंकि किसी भी अनसर्टेन इवेंट में अचानक से अगर ढेर सारे क्लेम्स आ जाएंगे तो इंश्योरेंस कंपनीज की हालत खस्ता हो सकती है। ऐसा ही एक केस फ्लोरिडा में 1992 के टाइम पे हुआ था जब ऑलमोस्ट 7 इंश्योरेंस कंपनीज बैंकरप्ट हो गई थी। जी हाँ, बिकॉज इतने ज्यादा क्लेम्स आने लग गए थे, ऑल बिकॉज ऑफ वन हरिकेन। जी हाँ, उसके कारण करीब करीब $15 बिलियन से भी ज्यादा का डैमेज हो गया था और इंश्योरेंस कंपनीज की लग गई थी। इसलिए आज के टाइम पे इंश्योरेंस कंपनीज इस तरह के अनफोर्सीन इवेंट्स के लिए करवाती हैं खुद का इंश्योरेंस। वैसे मैंने ये भी सुना है कि जो लोग अभिषेक के वीडियोस को लाइक करते हैं उनके इंश्योरेंस प्रीमियम्स 100 साल बाद 0 हो जाते हैं। विश्वास ना हो तो लाइक करके देखो, बिलीव मी इज द रियलिटी। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स जो इंश्योरेंस के एक्सपर्ट्स हैं उनको ये लगता है कि हमारे देश में इंश्योरेंस प्राइसेस वैसे भी काफ़ी टाइम से अंडर प्राइस थे, स्टेबलाइज थे और इसलिए ये राइज होना स्वाभाविक है। इसलिए बिफोर वी अंडरस्टैंड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस इन्वॉल्व विद इंश्योरेंस, हमें ये समझना चाहिए दैट अगर प्रीमियम्स बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे। उससे पहले अगर एक्सपर्ट्स की गाइडेंस ले लें और वो भी एकदम फ्री में, तो काम आपका काफ़ी आसान हो जाएगा। और उसमें आपको हेल्प कर सकती है डिट्टो, जिसे हमारे मित्र पवन जो फिनशॉर्ट्स भी चलाते हैं वो लीड कर रहे हैं। डिट्टो विदाउट पेइंग एनी चार्ज आपको गाइड करती है, कंसल्ट करती है। डिट्टो की वेबसाइट जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जहां से आप फ्री में इनकी टीम के साथ कंसल्टिंग और कॉल बुक कर सकते हैं, जो पूरी तरह से आपको गाइड कर देंगे अबाउट हाउ टू पिक द राइट इंश्योरेंस बेस्ड ऑन योर नीड्स। सो डू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब एक एक करके हम समझेंगे टर्म इंश्योरेंस के अराउंड सारे कंसेप्ट्स को बिल्कुल सिंपल तरीके से। सबसे पहला क्वेश्चन, ये टर्म इंश्योरेंस होता क्या है? व्हाट इज टर्म इंश्योरेंस? इस इंश्योरेंस में अब आप हर साल एक छोटा छोटा प्रीमियम भरते हो ताकि आपको एक बड़ा सा कवर मिल जाए लाइफ के अगेंस्ट। नाम में ही लिखा है टर्म, मतलब जब तक आपका टेन्योर होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर 30 इयर्स की आपकी एज हो और आप एक करवाते हो टर्म इंश्योरेंस विद अ टेन्योर टर्म ऑफ 30 इयर्स, तो अगर आप 60 इयर्स के पहले किसी कारणवश आपकी अगर मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार वालों को पूरा कवर का सम मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी एज 65 हो जाती है तो नहीं मिलेगा। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि हमको पिक करने से पहले हमें कौन सी चीज का ध्यान रखना चाहिए, कौन से डिफरेंट एस्पेक्ट्स। सो इसमें अब सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस का ड्यूरेशन देखिए। एनीवेयर बिटवीन 60 to 70 इज गुड, बिकॉज इस एज के बाद मोस्टली आपके चिल्ड्रन आप पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। प्लस आपके पास भी आपका पेंशन होता है, रिटायरमेंट फंड होता है, तो ये एक स्वीट स्पॉट होता है। तो आप एटलीस्ट 60 to 70 की एज तक की बेसिस पे टेन्योर देखिए। नेक्स्ट आपको डिसाइड करना होगा कि टर्म का कवर कैसे रखें, और इसके लिए आपको देखना होगा आपका खुद का लाइफस्टाइल एक्सपेंस कैसा है, आपकी फैमिली के खर्चे अलॉन्ग विथ योर सैलरी। सो मान लेते हैं कि आप जो मंथ में आपका एक्सपेंसेस होता है, घर के खर्चे, बिल, सारी चीजें मिला के वो होता है 50,000 रुपीज। सो आपको एटलीस्ट 1 करोड़ का कवर लेना चाहिए।
तो अब आप पूछोगे कि भाई ऐसा क्यों? क्योंकि आप नॉर्मली सोचिए, एकदम बेसिक सोचिए कि मान लीजिए कल को आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को चलाने के लिए कितनी रकम लगेगी अगर वो एकदम बेसिक इन्वेस्टमेंट भी करते हैं इस पूरे कवर का। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके परिवार वाले केवल फिक्स डिपॉजिट करते हैं जो 6% का रिटर्न दे रहा है, तो अगर 1 करोड़ रुपीज आपके कवरेज रहता है, उसका आपका बनेगा 6%, 6 लाख रुपीज पर ईयर, तो मंथली 50,000, और हमने निकाला था 50,000 आपका खर्चा है। अब कुछ ज्ञानी लोग आएंगे कि भाई इसमें TDS भी कटेगा, इनकम टैक्स भी कटेगा, तो ऑब्वियसली 1 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा का कवर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। फाइनली अब इसमें कुछ आप राइडर्स भी ऐड कर सकते हो, लाइक क्रिटिकल इलनेस राइडर, जिससे मान लीजिए कि आपको अगर किसी कारण कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई है, तो इस केस में जो कंपनी आपको इंश्योरेंस दे रही है वो आपके टर्म इंश्योरेंस का एक पार्ट, आपके कवर का एक पार्ट आपको कैश में दे देंगे, ताकि आपकी क्रिटिकल इलनेस के कारण अगर आपकी जॉब किसी कारणवश चली भी गई तो आपके लॉस्ट इनकम की भरपाई हो सके और रिप्लेसमेंट मिल सके। एक और इंटरेस्टिंग एड ऑन होता है जिसे हम कहते हैं वेवियर ऑफ प्रीमियम। चलिए मान लेते हैं, खुदा ना खास्ता ऐसा हो ना, बट मान लेते हैं किसी कारणवश अगर आप डिसेबल्ड हो गए और हैंडीकैप हो गए और आपकी जॉब चली जाती है एंड कमाने का भी कोई साधन नहीं बचता, तो आपका जो टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है, लेट्स से 15 to 20,000 जो रुपीस होता है, वो कौन भरेगा? उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, करेक्ट? सो इस केस में ये वेवियर एनेबल कर देता है कि आप अगर प्रीमियम ना भी भर पाओ तो भी आपके इंश्योरेंस लैप्स नहीं होगी। सो इट्स जस्ट लाइक कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा देकर एश्योर कर लेते हो कि कल को अगर किसी कारण में हैंडीकैप हो भी गया, मेरी जॉब चली भी गई, तो अगर मैं प्रीमियम नहीं दे पाया तो ऐसा ना हो कि लैप्स हो जाए, इसकी एश्योरिटी मिल जाती है। सो इसी तरीके ना और भी बहुत सारे वेवियर्स होते हैं जिसके बारे में आप डिटेल में डिट्टो की वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट पता भी कर सकते हैं। जाने से पहले आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, कमेंट्स में बिल्कुल सच्चे तरीके से बताना, आपको क्या लगता है क्यों भारत में, हमारे देश में, व्हाट इज द मेजर रीजन कि इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इतना लो है इवन नाउ? आई मीन साउथ अफ्रीका देखिए, यूएसए देखिए, यूके देखिए, यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा पेनिट्रेशन है, पर भारत में काफ़ी सारे लोग इंश्योरेंस का नाम सुनते ही डर जाते हैं। ऐसा क्यों लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरे प्रयास पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।